मुझे शक है कि कहीं ना कहीं जया बच्चन के तार भी इन ड्रग माफियाओं से तो नहीं जुड़े। कहीं ऐसा तो नहीं वो मंथली पहुंचाते हो कि आप राज्यसभा की मेंबर हो जी, हमारी पोल मत खोलना राज्यसभा में, हमसे ले लो पैसा हर महीने। क्या दिक्कत है आपको? क्योंकि फिल्म तो आप बनाती नहीं, राज्यसभा की मेंबर हो। आखिरकार आपने राज्यसभा में खड़े होकर ड्रग माफियाओं का पक्ष लिया क्यों? रिया चक्रवर्ती के पक्ष में आप खड़ी हुई क्यों? क्यों नहीं आप सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में खड़ी हुई? क्यों नहीं आप कंगना रनौत के पक्ष में खड़ी हुई? जब उसका मकान तोड़ा जा रहा था, उसका ऑफिस तोड़ा, अच्छा लगता कि आप निष्पक्ष हैं। जो तारीफ कर रही है ना सोनम कपूर, मैं भी इनके जैसा बनना चाहती थी। अबे तू इनके जैसा बनना चाहती थी, तेरा बाप तो पहले से इंडस्ट्री में है, तू नेपोटिज्म के नाम पे आगे आई है और वहां गंदगी कर रही है। आज तू जया बच्चन बनना चाहती है। हाँ, सब बनना चाहते हैं। क्यों? राज्यसभा की सीट मिल गई ना, तो राज्यसभा की सीट जया बच्चन को तो इसलिए दे दी, अमिताभ बच्चन के संबंध रहे और समाजवादियों ने दे दी, तो ये समाजवादी पार्टी दे सकती है। लेकिन भाई तू बनना चाहती है ना, तो ऐसी ही क्यों बनना चाहती है? क्योंकि जिंदगी तो बीत जाए तुम्हारी नशे वशे में, फिर उसके बाद कुछ फिल्में बना लो, बाप तुम्हारा बॉलीवुड में, बुढ़ापा आ जाए तो राजनीति में आ जाना, फिर वहां संसद में खड़ी होकर तुम भाषण देना जया बच्चन की तरह कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। तुम्हारी जवानी की हिस्ट्री तो पता नहीं चलेगी, क्योंकि जया बच्चन के टाइम में मीडिया तो होता नहीं था, सोशल मीडिया था नहीं। अगर होता तो शायद मैं बता रहा हूं जया बच्चन का भी खुलासा होता कि ये भी कहीं ना कहीं नशा करती होगी, इसीलिए इसके पेट में दर्द हुआ है। अगर ये ड्रग नहीं लेती होगी तो दारू पीती होगी, कुछ ना कुछ तो ये नशा करती थी जिससे इसके पेट में ये दर्द हुआ कि नशेड़ियों को क्यों गाली दी जा रही है। भाई अगर नशेड़ियों को गाली दी जा रही है, जया बच्चन तेरे पेट में दर्द क्यों हुआ? अमिताभ बच्चन मौन क्यों है? इतना बड़ा स्टार, कहते थे ये महानायक। अरे महानायक, नायक महा था तो वो नालायक जो है, इतना बड़ा होने के बावजूद उसके बेटे का जैसा सुशांत सिंह राजपूत था, एक वर्ड तो बोलता अमिताभ बच्चन कि भाई हमारा बच्चा एक था, वो बेचारा मौत को मुंह में चला गया। ठीक है, आपको ये नहीं पता कि आत्महत्या हुई कि हत्या हुई, लेकिन अमिताभ बच्चन का फर्ज क्या बनता है? उसको सब गार्जियन समझते हैं, बड़ा समझते हैं, महानायक बोलते हैं। वो बोलता कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत रहस्यमय तरीके से हुई है, इसकी जांच करो। दिशा सालियान उसी इंडस्ट्री से आती है, उसकी मौत की मिस्ट्री अभी तक सुलझी नहीं है, उसकी जांच करो। अमिताभ बच्चन बोले नहीं, काय के महानायक हो तुम? खामोखा बड़े हो गए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर के पेड़ की तरह लंबे हो गए। ठीक है, आपने फिल्में दी होंगी, ठीक है, आप आज भी एड में आते होंगे, ये आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन अगर आप कहते हो मैं बॉलीवुड का अंग हूं, जैसा आपकी पत्नी जया बच्चन बोल रही है मैं बॉलीवुड से आती हूं और बॉलीवुड को कोई बदनाम कैसे कर सकता है, तो आपको बदनामी का डर था, तो अब आप बदनामी के डर से आप रिया चक्रवर्ती की बुराई करो ना। लेकिन आप शायद रिया चक्रवर्ती को इसलिए बुरा नहीं कह रही हो क्योंकि आप भी बंगालन हो, वो भी बंगालन है, तो नेपोटिज्म कर रही हो आज आप भी। ये भी आपने छटनी कर ली कि हिमाचल की बेटी के साथ खड़ी नहीं होगी, लेकिन बंगाल की बेटी के साथ आप खड़ी हो जाओगी। क्या ये नेपोटिज्म नहीं है? अमिताभ बच्चन मौन है, क्या ये नेपोटिज्म नहीं है? और अब सोनम कपूर खड़ी हुई है और फरहान अख्तर बोल रहे हैं, फरहान अख्तर भी बाप की खा रहे हैं। उनका बाप अगर जो है वहां इंडस्ट्री में ना होता तो फरहान अख्तर कौन है? ना शकल ना अकल। लेकिन यह है कि फटी बांस का आवाज, और वो भी गाना बना देता है, वो गाना भी चल जाता है फटी बांस का, क्योंकि जिसकी आवाज ना हो वो गाना कैसा। लेकिन हाँ, क्योंकि बाप ऊपर बैठा है, फिल्में गाने लिख देता है, तो उसका नाम चल जाता है, अवार्ड भी मिल जाएगा कुछ ना कुछ। तो ये नेपोटिज्म वाले सबको मिर्ची लगी हुई है। जब से कंगना रनौत ने नेपोटिज्म पे बोला है, जब से रिया चक्रवर्ती की जांच शुरू हुई है, जब से नशेड़ी और गंजेड़ियों का कारोबार करने वालों को मिर्ची लगी हुई है, जया बच्चन का यह बयान बहुत ही अशोभनीय है, निंदनीय है। और मैं सल्यूट करता हूं ये आपके किशन को, रवि किशन को और कंगना रनौत को, जिन्होंने इस गंदगी को साफ करने का बीड़ा उठाया है। मोदी जी जरूर इसकी जांच करें, इनकी तह तक जाएं। जिन लोगों को मिर्ची लगी है ये फालतू में, ये कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं, इनकी भी जांच होनी चाहिए।